नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। साधु संत शराब का विरोध क्यों करते हैं? आज मैंने विषय चुना है कि शराब पीने में ऐसी कौन सी बुराई है कि जितने भी हिंदू साधु संत हैं वो शराब के खिलाफ सैकड़ों सालों से हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है क्योंकि जीवन में लगभग 1990 के बाद से लेकर के 2000 अब तक कई साल तक मुझे शराब पीने का अनुभव रहा है। इसके बल पे मैं पूछना चाहता हूँ कि साधु संत को क्या तकलीफ है, क्यों साधु संत शराब का विरोध करते हैं। आज जितने भी कथाकार हैं, चाहे बाबा बागेश्वर हो, वो तुम कथाकार ही नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो असीमित मेरे गुरु हैं, या फिर जितने भी आप साधु संत को पहचान रहे हैं जो इस समय कथा करते हैं, उन सभी को मैंने देखा है हमेशा वो लोग शराब का विरोध करते हैं। या जितने भी नीतिवादी लोग हैं, जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, समाज के बूढ़े बुजुर्ग, समझदार लोग, धार्मिक लोग, पंडित, पुजारी, पुरोहित, धर्मगुरु, सभी के सभी शराब का विरोध क्यों करते हैं? ऐसी क्या बुराई उन्हें शराब में दिखाई पड़ती है? जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है, मुझे जीवन में 50 बार या 100 बार शराब पीने का मौका मिला, और जिन परिस्थिति से मैं गुजरा उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, आखिर शराब पीने में क्या बुराई दिखी संतों को। मुझे सबसे पहली बात जो दिखाई पड़ी वो ये है कि शराब बहुत महंगी चीज़ है। सस्ती वाली भी है जो 10-20 रुपये में मिल जाती है। मुझे याद है 1995 के टाइम में, 1995 के टाइम में 10 रुपये में मिल जाता था, थोड़ा सा 10 रुपया, फिर 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 रुपये में मिल जाता था। अब ये 10 रुपये की शराब भी आदमी को सस्ते में मिल जाती थी। और आज अगर लीटर की बात किया जाए तो दूध अगर 50 रुपये लीटर है तो शराब शायद 500 रुपये लीटर है। दूध से 500 गुना महंगा होता है शराब। अब ये बताइए कि दूध अगर 1 किलो पिया जाए उससे शरीर में कैल्शियम और विटामिन, प्रोटीन बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर 1 लीटर शराब पिया जाए 500 रुपये के हिसाब से तो शरीर में कौन कौन से तत्व तो हमें मिलेंगे? शराब में क्या क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है? तो चलिए, पहली बात साधु संतों को ये दिखता होगा कि दूध से 10 गुना महंगा है शराब, लेकिन जो जितना लाभ दूध आपको दे सकता है शराब नहीं दे सकता है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मजबूत होंगे, अखाड़े का पालन बनेंगे, लेकिन शराब पीने वाले बच्चे क्या बनेंगे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लगातार कई महीनों से मैं समाचार पढ़ता हूँ कि मैट्रिक तक पढ़ने वाले बच्चों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। बियर पीना तो उनके लिए आम बात है, शराब पीना भी अब होने लगा है। अभी अखबारों में खबर मुझे रोज़ पढ़ने को मिलती है कि क्लास 10, 9, 10 के बच्चे भी शराब पीना शुरू कर दिए हैं। साधु संतों के समझाने के बावजूद भी बच्चे शराब पीना शुरू कर दिए। तो पहली बात जो साधु संतों को दिखती होगी वो है कॉस्ट। दूध से 10 गुना महंगा है और लाभ के हिसाब से कुछ भी नहीं है। शराब पीने से कौन सा विटामिन, कौन सा हड्डी में मजबूती आएगा, वो आप खुद समझ लीजिए। संतों का दूसरा कारण रहा होगा, शराब पीने के बाद घर का माहौल कैसा हो जाता है। आखिर इस वीडियो को देखने वाले गौर कीजिए, शराब पीकर जब कोई आदमी घर लौटता है उसके बच्चे उसे देखकर कितना खुश होते हैं। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। जब मैं शराब पीता था तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे मेरे पास थे नहीं, माँ बाप से मैं दूर रहता था, मुझे कोई डांटने वाला था नहीं, फटकारने वाला था नहीं। तो भैया मुझे तो यही लगता है कि शराब पीकर जब कोई घर में घुसता है तो उसके माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। विदेश में गया नहीं और विदेश का जो रीति रिवाज है वो समझे। भारत में अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर घर पहुँचे तो उसके माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं, या फिर उसकी पत्नी कितनी प्रसन्न होती हैं, या फिर उसके बच्चे कितने उसके चरणों में गिर पड़ते हैं आदर सहित। यानी कि शराब पीने वाला व्यक्ति भारत में अगर शराब पीकर घर में घुसता है, न तो उसकी माँ उसे पसंद करती है, हो सकता है 2-4 थप्पड़ लगा देती है माँ, न उसके पिता उसको पसंद कर सकते हैं, हो सकता है अगर पुराने टाइप के बाप होंगे तो 2-4 जूते भी पड़ जाएंगे, और अगर आज के माता पिता होंगे तो कुछ नहीं करेंगे। खैर, तो शराब पीकर जब व्यक्ति घर में जाता है, न तो उसके माता पिता उससे प्रसन्न होते हैं, न उसकी पत्नी उससे प्रसन्न है, न उसके बेटे बेटी उससे प्रसन्न है, न मोहल्ले वाले प्रसन्न हैं। शायद ये कारण रहा कि कोई भी आदमी, इस वीडियो को देखने वाले मेरे इस लाइन को नोट किया जाए, कोई भी आदमी अपने बच्चों को शराबी नहीं बनाना चाहता है। ये मेरा वीडियो का मकसद है।
हर आदमी चाहता है मेरा बेटा मंदिर जाए, तीर्थों में जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, नौकरी करे, हॉस्पिटल का डॉक्टर बन जाए, लेकिन मेरा बेटा शराबी हो जाए, ऐसी इच्छा कितने माँ बाप की होती है? मेरे हिसाब से किसी की नहीं। लेकिन 90% 99% माँ बाप के बच्चे शराबी हो जाते हैं। तो ये तीसरा कारण था कि घर का माहौल ख़राब हो जाता है शराब जो पी कर आता है उसके लिए। माता पिता, बीवी, बच्चे, मोहल्ले वाले सारे के सारे उससे अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं शराब पीने से। शायद ये कारण रहा कि साधु संतों ने शराब का विरोध किया। और पति पत्नी का संबंध बहुत ही बैडली नष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर अपने घर आ जाए और उसकी पत्नी शराब नहीं पीती हो, ऐसे में पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है, मुंबईया भाषा में वाट लग जाता है उसका। तो ये कारण रहा होगा कि शराब का विरोध करते रहे हैं साधु संत। केवल एक ग्रुप है, वो बहुत खुश होता है, दोस्त। जितने भी दुनिया में दोस्त होते हैं, वो उनके सामने आप शराब पीजिए, वो बहुत खुश रहेंगे, जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएंगे। दोस्तों से संबंध मजबूत होती है, ख़राब नहीं होती है। ये मेरा अपना दावा है कि 95 से लेकर के आज तक, या और पीछे रही 91 92 से लेकर आज तक मैंने जितनी बार शराब पी है, सिर्फ दोस्तों के साथ पी है, और उससे दोस्तों के साथ संबंध खराब नहीं हुआ है और भी मजबूत हुआ है। लेकिन इसके अलावा शराब पीने से दोस्तों को छोड़ करके माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी, रिलेटिव सभी से संबंध खराब हो जाते हैं। शायद इसलिए साधु संतों ने शराब का विरोध किया है। अगला पॉइंट है, इसका विशेष पॉइंट है पति पत्नी। बहुत डीपली जाकर मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में जितने पति पत्नी को देखा है, उनमें से अगर पति शराबी हो जाए तो पति पत्नी का जीवन नर्क हो जाता है, और बात बिगड़ते 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 कहाँ तक जाती है आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी किसी को अगर अपना दाम्पत्य जीवन बर्बाद करना है, शराब पी ले, पति पत्नी का ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बस जीवन में एक कपल मैंने देखा है, वो उनका शराब पीने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और अच्छा हो गया। एक बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी इसलिए हैं कि वो ओशो के शिष्य हैं, उनका बचपन ओशो के साथ बीता है, ओशो के गोद में खेलने का मौका मिला। वो लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा किसी कंपनी का जनरल मैनेजर हो गए हैं, लाखों से ऊपर उनका सैलरी है। वो जब सैटरडे नाइट को शराब पीने बैठते हैं, मेरे सामने की बात है, मैं भी बैठा हुआ था, वो बैठे शराब पीने, तो उनकी पत्नी गिलास लाकर सामने रखी, शराब का बोतल लाई, खोली और उन्होंने शराब खुद परोसा। मैं तो दंग रह गया कि भाई मैंने बचपन से आज तक पत्नियों को लड़ते देखा है, शराब का प्याला भरते नहीं देखा है। तब मेरे दोस्त ने कहा भाई वो जानती है शराब पीने के बाद ये और अच्छा इंसान हो जाएगा। खैर शराब पीकर मैं लुढ़क गया अपने इस रूम में, वो लोग शराब पीकर अपने अपने रूम में गए, और शायद इन 50 वर्षों में उन पति पत्नी का संबंध शराब पीने की वजह से खराब नहीं हुआ। ये उन दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है। पत्नी सोचती है पति लाखों रुपये कमा रहा, 200-400 का पी गया तो क्या फर्क पड़ता है। पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है अगर वो पति शराब पीते हैं, पति को कोई तकलीफ नहीं है अगर वो पति शराब पीते हैं। तो भैया जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसके अलावा मैं आखिरी बात कहूँगा इस शराब को लेकर के, साधु संतों ने हमेशा ध्यान साधना पर जोर दिया है। असली बात तो यही है, अगर कोई व्यक्ति भक्त है और वो शराब पी ले, उसे हनुमान चालीसा छूने का मन नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति भक्त है, शराब पी ले, उस रात तो श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड को छूना भी पसंद नहीं करेगा। यानी कि न तो वो किसी मंत्र का जप कर सकता है, न कोई विशेष योग कर सकता है, न कोई भक्ति का कोई भी प्रयोजन कर सकता है। ऐसे में भक्त को शराब पीने से तकलीफ होती है, इसलिए भक्तों ने शराब छोड़ दिया, भक्ति नहीं छोड़ी। और साधु संतों ने भक्तों के हित में शराब का विरोध किया। याद रखिए, साधु संतों ने भक्तों से शराब का विरोध किया है, आम पब्लिक से नहीं किया है। दूसरी बात, कोई भक्त अगर ध्यानी है, कोई मेडिटेशन करता है, तो ध्यान करने वाले का उद्देश्य है होश को जगाना। 1 घंटे बैठकर जब कोई विपश्यना ध्यान करता है या कोई भी ध्यान करता है, वो व्यक्ति आँख मूंद करके अपने होश को बढ़ा रहा। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर शराब पी ले तो वो ध्यान में होश को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए साधु संतों ने, सद्गुरुओं ने शराब का विरोध किया ताकि ध्यान करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं फिर से कहूँगा, साधु संतों ने शराब का विरोध किया है, लेकिन भक्तों के लिए किया है, योगियों के लिए किया है, ध्यानियों के लिए किया है, आम आदमी के लिए नहीं किया है। और मैं अपनी तरफ से, मैं सरोज पांडे, मैं यही राय देना चाहता हूँ
अगर जैसे कि मैं स्वयं बाबा बागेश्वर धाम पहुंचा, वहाँ मुझे बिल्कुल पता है कि बाबा बागेश्वर को मांस, मदिरा और शराब बिल्कुल पसंद नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। अब मैं सरोज पांडे जीवन भर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बागेश्वर धाम जाना पसंद है, मुझे बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद पसंद है, मुझे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद पसंद है, मुझे सन्यासी बाबा का आशीर्वाद पसंद है, मुझे पंडित धर्मकृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद पसंद है। इसलिए मैं कभी शराब को स्पर्श नहीं करूँगा। और मैं अंत में फिर से कह दूँ, शराब का विरोध किया गया है भक्तों के लिए, योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, संसारियों के लिए नहीं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।